दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक अमेरिका के राज्य अतिथि बनकर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। आज उनका पहला दिन है। पहुंच तो वो कल गए थे और 21 से 24 तक वो वहाँ पर अमेरिका USA के राज्य अतिथि रहेंगे। इस बीच कई समझौते भी हो सकते हैं, कई ट्रीटीज पर सिग्नेचर हो सकते हैं, जो कि होता ही है जब एक राज्य दूसरे राज्य से मिलता है तो वहाँ आपसी लाभ के सौदों पर चर्चाएं भी होती हैं और दस्तखत भी होते हैं। खैर, लेकिन हमारे जो प्रधान सेवक हैं, वैसे तो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो देश का प्रधान सेवक हूँ। तो क्या उनको ये लज्जा नहीं आती है कि मैं एक ऐसे देश का राजकीय अतिथि बनकर आया हूँ जहाँ वास्तव में प्रजातंत्र है, वहाँ पर राष्ट्रपति भी वहाँ के कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी अमेरिका में जो भी है तो वो वहाँ पर नियम से बंधे हैं, कानून से बंधे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में हमारे प्रधान सेवक समझते हैं कि कानून से वो ऊपर हैं, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया तो उसकी काट के लिए वो तुरंत ही एक अध्यादेश लेकर के आ गए। तो वो अपने आप को सुप्रीम कहलाना पसंद करते हैं कि वो सुप्रीमो हैं। और सुप्रीमो तो वही होता है जहाँ पर तानाशाही होती है, जहाँ पर हिटलरशाही होती है। तो लोकशाही में तो सुप्रीम कोई होता नहीं है। लोकशाही में तो सब समान होते हैं और कानून या संविधान सब सर्वोपरि होता है। तो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सीख कर कुछ आते हैं या फिर जो है ये कहते हैं कि भाई एक आदमी है जिसको एक कहावत भी है, एक साथ गाना भी है कि भाई मुझको शर्म आती नहीं। तो वही स्थिति हमारे प्रधान सेवक की है। अब देखिए, कमाल की बात है कि प्रधान सेवक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं और हमारे देश का एक राज्य पिछले 50 दिनों से जल रहा है। वहाँ पर दो समुदायों में तनाव है और मैं समझता हूँ, भले ही इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक डिस्क्लेमर दूँ, लेकिन मेरा एक खुला जो है चार्ज है गृह मंत्री के ऊपर कि ये आग वहाँ पर हमारे तड़े पार गृह मंत्री ने ही लगाई हुई है। तो ये गृह मंत्री जो है, इसके दिमाग में खुराफात रहती है। ये सोचता है कि मैं जिसको चाहे बना दूं, जिसे चाहे बिगाड़ दूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित शाह वैसे तो जैन धर्म से आते हैं। जैन धर्म अहिंसा का धर्म माना जाता है। इनके धर्म गुरु तो निघंट होते हैं, यानी कि कुछ पहनते ही नहीं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नंगे रहते हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री किस टाइप के जैनी हैं, यह तो एक अनुसंधान का विषय है। तो ये आग उन्होंने लगाई है और ये लगाई इसलिए है क्योंकि वहाँ पर
कुकी समुदाय जो है वो ईसाई धर्म को मानता है, और मैती जो वहाँ का समुदाय है वो शायद अपने आप को हिंदू मानता है, हिंदू धर्म में मानता है। तो ये कोशिश है कि जैसे मुख्य भूमि पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, वैसे ही वहाँ पर जो है ईसाइयों को टारगेट किया जाए। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की, जो आरएसएस के द्वारा अनुशासित है, एक तरह से हमारे केंद्र सरकार का जो रिमोट है वो आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस चाहता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बने। जैसे कमाल की बात है, जो हमारे देश में जब 80% वो कहते हैं कि एक तरफ तो आरएसएस वाले कहते हैं कि भारत में जो भी रहता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। तो जब ऐसी बात है तो 100% लोग तो हिंदू हो गए। और अगर वैसे भी माना जाए कि भाई मुसलमान एक अलग कौम है, अलग राष्ट्र है, तो 80% तो फिर भी जो है हिंदू ही हैं। तो मेजॉरिटी में हिंदू हैं, और फिर हिंदू जो है खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ कि जो मेजॉरिटी में है वही अपने आप को खतरे में महसूस करे और अल्पसंख्यक का वो डर दिखाए लोगों को कि देखो ये हमें ख़त्म कर देंगे। बड़े ताज्जुब की बात है। तो आप इस बात को समझें, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो अब कहीं है ही नहीं, अब ये मोदी पार्टी है। और मोदी जो है आरएसएस का जो है प्रचारक है। आरएसएस ने बहुत तरह से पका करके घुट्टी पिलाई हुई है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी उसी तरह से नाचता है जैसे आरएसएस उसे नचाता है। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है आरएसएस का, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वहाँ पर वही जो है निर्णय माना जाता है जो आरएसएस के द्वारा दिया जाता है। आरएसएस ही हमारे देश को गवर्न कर रही है, आरएसएस ही हमारे देश को चला रही है, आरएसएस ही हमारे देश में जो अफरा तफरी फैलाए हुए है, आरएसएस ही हमारे देश में एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके से लड़ा रही है, और इससे वो क्या हासिल करना चाहती है ये तो वही बेहतर जानते हैं। बहरहाल हमारे देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।